54 नंबर, यहाँ ई होगा, ठीक है, इसको सुधार कर देना। यहाँ क्वेश्चन में होगा e⁻² 2x बटा में 4 रूट अंडर e⁻x प्लस 1 dx। यहाँ पुट करो e⁻x प्लस 1 को मान ले क्या t, e⁻x प्लस 1 को t मानेंगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं, गड़बड़ नहीं होगा ना, चलिए नहीं होगा। तो यहाँ से बता तो e⁻x का वैल्यू क्या होगा, तो e⁻x का वैल्यू t-1 हो जाएगा। चलिए इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन e⁻x dt बटा में dx, ये जाके इंटू करेगा तो e⁻x dx बराबर में dt। अच्छा जो 2x है मैं उसे e⁻x इंटू e⁻x नहीं लिख सकता हूँ दो बार, और बटा में 4 रूट अंडर e⁻x प्लस 1 dx, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर निकाल देता हूँ 1/4। क्या देखो e⁻x के जगह पे मैं t-1 कर लेता हूँ और e⁻x dx बराबर में यहाँ पे dt कर लेता हूँ, और बटा में इसके जगह पे रूट t हो जाएगा। समझ रहे हो ना, अब कितना सिंपल हो गया यार। 1/4 अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, t बटा में t का पावर 1/2 कर देता हूँ और माइनस 1/t कर देता हूँ, 1/√t। समझ गया ना, इसमें डिवाइड के पावर में 1/2 कर दिए, रूट हटा तो, और इसको ऐसे ही छोड़ दिए अलग अलग डिवाइड करके। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ t का पावर 1/2 और माइनस 1/√t और प्लस dt है ना जी। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, पावर में एक जुड़ेगा यानी कि t का पावर 3/2 और बटा में 3/2 आएगा, और माइनस इसका 2√t प्लस में c। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, ये ऊपर पलट जाएगा और 2 कॉमन कर लेते हैं, 1/4 ऊपर पलट के 2 भी कॉमन हो गया और √t भी कॉमन हो गया। ये अगले स्टेप में करेंगे, ठीक है, अभी थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगले स्टेप में किया जाएगा 2/3 और इसे मैं लिख देता हूँ t√t माइनस का 2√t और प्लस c। समझ गया ना, t के पावर 3/2 कैसे लिख सकते हैं। अब 2√t कॉमन करो, 2√t कॉमन करते हैं, यहाँ t/3 और माइनस में 1 बचेगा, माइनस में 1, ठीक है, 2√t कॉमन हो गया तो, और प्लस में c, अंदर एलसीएम ले लेंगे और यहाँ काट सकते हैं 1/2। अच्छा यहाँ √t का वैल्यू, तो √t का वैल्यू t का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये अगले स्टेप में रखा जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अंदर एलसीएम ले लो, एलसीएम 3 होगा, t-3 प्लस c। अब देखो अब यहाँ पे 1/6 हो जाएगा ना, 1/6। अच्छा t का वैल्यू, ये 2 3 6 हो गया, और t का वैल्यू क्या है यहाँ पे e⁻x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर e⁻x प्लस 1 और अंदर भी e⁻x प्लस 1 माइनस 3। अगले स्टेप में देखते हैं 1/6 रूट अंडर e⁻x प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा e⁻x माइनस 2 प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो एक्चुअल में एक और चीज इसमें गड़बड़ की है, हम लोग ध्यान नहीं दिए शुरू में। ये क्वेश्चन आपको अगर सेम टू सेम आंसर लाना है ना, तो आपको पता क्या लेना होगा, e⁻2x और बटा में 4 या शॉर्ट्स में रहेगा, बाहर नहीं रहेगा, e⁻x प्लस 1। ये ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए, ये 4 बाहर दिया है इसलिए मैंने इसी से बना दिया, तो आपका आंसर अलग आ रहा है। इसको यही रखेंगे ना तो पता है क्या होगा, यही सब काम करेंगे आगे जब इसमें पुट करोगे इस तरह से करके e⁻x इंटू e⁻x और बटा में 4 शॉर्ट्स में है और e⁻x प्लस 1 dx। तो देखो ये हो जाएगा आपका t-1 और यहाँ ये आ जाएगा dt और ये हो जाएगा 4 शर्ट्स के अंदर है और यहाँ पे है आपका t। तो अलग अलग करोगे ना, हाँ ऊपर t-1 है और नीचे t का पावर 1/4 है, ठीक है, ये 4 हटा तो ये 1/4 हो गया। अब अलग अलग डिवाइड करके करोगे तो आपका सेम आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यहाँ 4 नहीं होना चाहिए था, अंदर होना चाहिए था, लेकिन इसके हिसाब से हम लोग सही बनाए हैं अपना, ठीक है। चलिए 50